हालांकि मुद्दे और दावे अलग अलग मध्य प्रदेश के रहे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं यहां हम आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि अलग अलग चैनल्स उनकी क्या राय है, उनके जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। वहीं तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिख रही है ये डेटा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तेलंगाना में अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत के तौर पर कांग्रेस की देखी जाएगी, क्योंकि तेलंगाना राज्य को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ही आश्वस्त नजर आ रही थी और जो सर्वेज में रिपोर्ट सामने आए उसमें भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई तेलंगाना में नजर आ रही थी। ऐसे में बीआरएस को मात देना ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है तो। लेकिन भारत 24 का माई एग्जिट पोल तेलंगाना में क्या कह रहा है इसकी डिटेलिंग भी हम कर दें। भारत 24 का ये सुपर एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, यानी जो एक रिफॉर्म्ड वे में कांग्रेस नजर आई है क्या उसका असर तेलंगाना में होगा, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। बहरहाल जो महा एग्जिट पोल है, जो सुपर एग्जिट पोल भारत 24 का है, उसके आंकड़े यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पहली बार सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। अब आपको डिटेल के साथ समझाते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किस किस चैनल ने कितने सीट्स दिए हैं। और देखिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव इसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल के, अलग अलग चैनल्स के क्या कुछ है यहां डिटेल के साथ आपको समझा देते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें देती हुई कांग्रेस के खाते में 63 to 79, वहीं बीआरएस के खाते में 31 से 47 31 to 47, एआईएमआईएम के खाते में 5 से 7 सीटें और अदर्स के खाते में 0। वहीं अगर आगे बढ़ते हुए नेटवर्क 18 का सर्वे क्या कुछ कहता है, नेटवर्क 18 में बीजेपी के खाते में 7 से 13 सीटें, कांग्रेस के खाते में 48 से 64, बीआरएस के खाते में 40 से 55 सीटें, एआईएमआईएम के खाते में 4 से 7 और अदर्स के खाते में यहां भी 0। रिपब्लिक टीवी मेट्राइज का डेटा क्या कह रहा है, बीजेपी के खाते में कुल 4 से 9 सीटें मात्र, वही कांग्रेस को यहां भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है 58 to 68, बीआरएस के खाते में 46 से 56, एआईएमआईएम के खाते में 5 से 7। टीवी 9 भारतवर्ष इसका डेटा क्या कुछ कह रहा है पूल स्ट्रैट का, बीजेपी के खाते में 5 से 10, कांग्रेस के खाते में 49 to 59, बीआरएस के खाते में 48 to 58, यानी यहां थोड़ा टाई का सिचुएशन जरूर है। टीवी 9 भारतवर्ष के मुताबिक एआईएमआईएम के खाते में 6 से 8, पिछली बार की चुनाव में 7 सीटें एआईएमआईएम को तेलंगाना में मिली थी और अदर्स के खाते में यहां भी 0। और सुपर एग्जिट पोल यानी कि भारत 24 का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, डेटा में हमने आपको दिखाया। रिपब्लिक मेट्राइज का सर्वे भी अब सामने आया है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार का अनुमान यहां भी जाहिर किया जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी को 115 से कुल 130 सीटें मिलने की संभावना है। रिपब्लिक मेट्राइज का ये सर्वे है और सर्वे में राजस्थान में बीजेपी सरकार को आगे दिखाया जा रहा है, बीजेपी पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी को 115 से कुल 130 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक यहां पर जाहिर किया जा रहा है। तो देखिए बड़ी डावाडोल स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि 3 दिसंबर को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तभी ये तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर होगी। लेकिन जाहिर तौर पर अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावे वादे और इन दावे और वादों के साथ ये पार्टियां राजस्थान के रण में, एमपी के रण में, मिजोरम के रण में, तेलंगाना के रण में और छत्तीसगढ़ के रण में उतरी हुई नजर आई। लेकिन अलग अलग सर्वे क्या कुछ कह रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। राजस्थान में 115 से 130 सीटें मिल सकती है। इस वक्त गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के भी मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज यादव भी इस वक्त सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही पॉलिटिकल एडिटर हमारी अदिति नागर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अदिति आपका रुख करते हुए, क्योंकि एक्सपर्टीज आपको आपकी राजस्थान में है और राजस्थान की स्थिति बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रही है। राजस्थान को लेकर कहा गया कि रिपीट का जो रिवाज वहां पर नहीं है वही फॉलो होगा। अगर बीजेपी आ रही है तो क्या सिर्फ एकमात्र ये फैक्टर है, हालांकि सर्वे अलग अलग हैं, 50-50 अगर मान करके चले तो राजस्थान के रण में अगर बीजेपी 115 से 30 सीटें लाती है तो क्या फैक्टर काम कर रहा है, और अगर कांग्रेस की जीत वहां होती है तो कौन सा फैक्टर वहां पर काम कर गया कांग्रेस का? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन टक्कर क्यों है पहले वो समझ लेते हैं। 5 फैक्टर्स। पहला, जो ये 0.75% जो बड़ा है वोटिंग, जो पिछली बार से अब में 0.7, उसका स्विंग कांटे की टक्कर की वजह, वो किस तरफ बैठता है सरकार उसकी। दूसरा, महिला वोटर्स। मध्य प्रदेश में जिस तरीके के सर्वे निकल कर आ रहे हैं
केवल और केवल लाडली योजना की वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आ रहे हैं। तो यहां पर भी महिला फैक्टर्स। तीसरा, सरकारी कर्मचारी, ओपीएस बहुत बड़ा फैक्टर होगा। चौथी बात है गुर्जर वोटर्स, बहुत साइलेंट रहे और वो किसके पास जाते हैं वो सरकार बनाएंगे। और पांचवी बड़ी बात है जिससे जो आज ये अनुमान नहीं लगा पा रहे, बड़े दिग्गज अनुमान ये नहीं लगा पा रहे, उसकी वजह है बागी जो उतरे हैं मैदान में, जो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज होकर उतरे हैं और अपनी अपनी पार्टियों को नुकसान कर रहे हैं। वो 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी अनुमान ये नहीं लगाया जा रहा कि इन 40 सीटों पर किस करवट बैठेगा। अब आपने कहा, संक्षिप्त में जवाब देती हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो सबसे बड़ा फैक्टर है जो रिवाज बदलने की बात है, वो उनके खेमे में जा रहा है, इसलिए सरकार बन रही है। दूसरी बड़ी बात है नरेंद्र मोदी का चेहरा। तीसरी बड़ी बात है जो ध्रुवीकरण हुआ और जो सनातन की बात होती है, जाहिर तौर पे लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वो एक, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी का रैली हुई तो जय सिया राम के नारे लगे, तो एक नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तमाम वो फैक्टर्स है। देखिए बहुत ग्लिच हुआ वहां पे लोकल लीडरशिप के लेवल पर भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो राष्ट्र नेताओं ने ताबड़तोड़ जो रैलियां करी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर होने वाला है। और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ उठाया है, ये फैक्टर्स होंगे जो भाजपा को जिताएंगे। अब कांग्रेस अगर जीतती है तो फिर योजनाएं, ऐसा नहीं है, योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने भी दी, लेकिन अशोक गहलोत ने 5 साल में, खास तौर पे आखिरी के 2 सालों में उसको इंप्लीमेंट किया और फिर उसको एक्सटेंड किया। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि योजनाओं की बात जो कही है, ओपीएस की बात होगी कि भाई आपको 50 लाख कर दी, जो अगर चिरंजीवी योजना है, मेडिकल हेल्थ, उन्होंने 25 लाख से 50 लाख। फैक्टर ये कि 50 लाख को यूज नहीं कर पाता, लेकिन एक सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। कांग्रेस में जो चेहरे रिपीट किए गए शिक्षा, उसकी वजह से वो बहुत डैमेज हुई, लेकिन फिर भी केवल अशोक गहलोत के चेहरे पे जो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और सीधा सीधा योजना घर घर तक पहुंचना, अनाज घर घर तक पहुंचना, हेल्थ सिक्योरिटी, तो सारा जो सोशल बेनिफिट है, सोशल सिक्योरिटी है। और फिर इस बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का जयपुर में रहना, यह भी एक फैक्टर है, यानी कि दिल्ली वालों ने सपोर्ट किया। लेकिन सचिन पायलट साइलेंट रहे, तो गुर्जर वोटर जो साइलेंट है और बीजेपी मान रही है कि उनके पास जाएंगे। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्यों जीत होगी और क्यों हार होगी। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम जी, देखिए राजस्थान को कैलकुलेट करके आदित्य ने आपके सामने पेश कर दिया, कांग्रेस की जीत होती है तब, और अगर आपकी जीत होती है तो सर्वे के मुताबिक लगभग आप समझ सकते हैं कि 60-40 का आप मान करके चलिए, बीजेपी के खाते में एक 60% पूरा वोट जा रहा है, 40 कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी फेवरेबल है। लेकिन एक बड़ी जीत तेलंगाना में कांग्रेस को हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी 2024 के लिए आपको नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप तेलंगाना का पूरा इतिहास देखेंगे तो अगर 2018 की हम खास तौर पर बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही सीट थी और हमें अप्रोक्सीमेटली 6.98% वोट शेयर था, यानी कि 7% शेयर हमें मिला था। और अगर उसके बाद अगर हम फिर 2019 में चुनाव में देखें तो हमें 4 सीटें मिली और अप्रोक्सीमेटली 20% वोट शेयर हमारे पास आया। मैं मानता हूं कि हमने तेलंगाना में जो है बहुत अच्छा कैंपेन गढ़ा, बहुत सारी चीजें हैं वहां के हिसाब से, जिस तरीके से हमारी चीजें बेहतर हुई, मैं मानता हूं आने वाले समय में रिजल्ट्स भी कुछ चौंकाने वाले ही होंगे। मैं सभी पोल्स का सम्मान करता हूं, सबने अपनी जगह मेहनत की और पूरे अच्छे तरीके से शायद है जो है प्रयास किए हैं, लेकिन हमारा भी एक पन्ना प्रमुख का एक पूरा एक तरीका है, सिस्टम है, जिसके तहत हमारे पास डेटा आता है और नतीजे जो है चौंकाने वाले होंगे। राजस्थान की जहां तक बात है, मैं फिर से वही कहूंगा कि अप्रोक्सीमेटली 38.77% जो है हम लास्ट टाइम थे और जो कांग्रेस थी वो करीब 40% के करीब थी, लेकिन सीटों का डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा था। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें खास तौर पर, आप देखिए ना तमाम तरह की चीजें, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा का विषय रहा हो, चाहे 4.5 साल मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री में लड़ाई रही हो। मुझे लगता है पहली बार ही शायद ऐसा हुआ होगा हिंदुस्तान में कि एक मुख्यमंत्री जो है अपने उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं कि वो तो नकारा है, फिर कहते हैं कि उसके पास तो 10 तो विधायक नहीं है, वो क्या मुख्यमंत्री बनेगा। तो 4.5-4.5 साल जब आप लगातार जो है आपस में सिर्फ लड़ते ही रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी को खींचते ही रहे और अंत में आकर 3 महीने में आप अगर सोचे कि आपके लिए कुछ बेहतर हो सकता है, तो मैं मानता हूं आजकल जनता समझती है। और खास तौर पर महिलाओं और दलितों के प्रति चाहे अत्याचार का विषय रहा हो, राजस्थान नंबर 1 रहा है। तमाम तरह की चीजें आपस की इनफाइटिंग रही हो, राजस्थान नंबर 1 रहा है। और जिस तरीके से खास तौर पर राजस्थान में यह रिवाज कभी नहीं रहा कि धार्मिक दंगे इस स्तर पर हो,